सतगुरु के साजी निवाजे प्यारे साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना, धान निरंकार जी, अपना बना के तूने एहसान कर दिया है, यह तेरा शुक्रिया है। सतगुरु माता जी और निरंकारी राजपिता रमित जी, हम आप जी का हर पल शुक्राना करते हैं जो आप जी ने हमें अपना बनाया है, अपने चरणों से लगाया है। इसी तरह आप अंतिम श्वास तक अपने चरणों से लगाए रखना, यही आप जी के चरणों में बेनती है। और आप जी का लख लख शुक्राना करते हुए आप जी के आशीर्वाद से ही दासी ये विचार रखने जा रही है। साथ संगत माँ ये विचार प्रवान करें, अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करें। साथ संगत जी कहते हैं, जो विचारों का टॉपिक है मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर हमारा मन अच्छा है, पाक साफ शुद्ध है, तो हमें घर बैठे ही परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं। इसलिए हम हर पल अपने मन को अंदर बाहर से शुद्ध रखें। अगर हम इस परम पिता परमात्मा को अपने मन में बिठाना चाहते हैं, और कहते हैं कि दसा नवां दी किरत कमाणी, नहीं बनना दूजे थे भार। शहनशाह जी ने भी संपूर्ण अवतार बानी द्वारा हमें ये बात समझाई है कि हमने अपनी मेहनत की कमाई करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करना है और गृहस्थ धर्म का पालन करना है, जैसा कि चौथे प्रण में भी हमें समझाया है। इसी तरह जितने भी गुरु पीर पैगंबर हुए हैं, सभी ने ही मेहनत की कमाई करके अपना और अपने परिवार का गुजारा किया, गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए भक्ति भी की। ऐसे ही संत कबीर दास जी भी और संत गुरु रविदास जी भी इसी तरह ये अपना ये मेहनत की कमाई करते हुए, भक्ति करते हुए अपना ये जीवन गुजार कर गए। संत रविदास जी जुतियाँ बनाने का काम करते थे। जब भी वो जुतियाँ बनाते तो हमेशा वो प्रभु के सिमरन में ही लीन रहते। और संत कबीर दास जी कपड़ा बुनने का काम करते। जब भी वो कपड़ा बुनते हमेशा इस हरि का ही यश गाते रहते, इसी का सिमरन करते रहते। संत कबीर दास जी और संत रविदास जी, गुरु रविदास जी, ये दोनों ही गुरु भाई थे। और इनके गुरु श्री गुरु रामानंद जी थे। ये गुरु रामानंद जी के दोनों ही ये शिष्य थे। और इस तरह ये अपने गुरु की सिखलाई पर चले, और किस तरह गुरु की सिखलाई पर चलते हुए गुरु ने इन्हें अपना स्थान दे दिया। फिर ये गुरु रविदास जी के नाम से भी ये प्रसिद्ध हुए और इन्होंने दुनिया का भी पार उतारा किया। इसी तरह गुरु रविदास जी की, संत रविदास जी की एक सच्ची घटना दासी आप जी के चरणों में रख रही है। कहते हैं, एक दिन संत रविदास जी अपनी झोपड़ी में बैठे प्रभु का सिमरन कर रहे थे। तभी एक राहगीर ब्राह्मण पंडित उनके पास अपना जूता ठीक कराने आया। तो संत रविदास जी ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो? वह ब्राह्मण बोला, गंगा स्नान करने जा रहा हूँ। जूता ठीक करने के बाद ब्राह्मण द्वारा दी मुद्रा को संत रविदास जी ने कहा कि आप यह मुद्रा मेरी तरफ से मेरी माँ गंगा को चढ़ा देना। ब्राह्मण जब गंगा पहुँचा और गंगा स्नान के बाद जैसे ही ब्राह्मण ने कहा, हे गंगे, ये संत रविदास जी की मुद्रा स्वीकार करो। तभी माँ गंगा ने तभी माँ गंगा से एक हाथ ऊपर आया और उस मुद्रा को लेकर बदले में ब्राह्मण को एक सोने का कंगन दे दिया। गंगा मैया ने एक सोने का बदले में कंगन दे दिया। ब्राह्मण जब गंगा माँ का दिया कंगन लेकर वापस लौट रहा था, तब उसके मन में विचार आया कि संत रविदास को कैसे पता चलेगा कि माँ गंगा ने
बदले में कंगन दिया है। मैं इस कंगन को राजा को दे देता हूँ, जिसके बदले मुझे उपहार मिलेंगे। उसने राजा को कंगन दिया, बदले में उपहार लेकर घर चला गया। जब राजा ने वह कंगन रानी को दिया तो रानी बहुत खुश हो गई और बोली, मुझे ऐसा ही एक और कंगन दूसरे हाथ के लिए चाहिए। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर कहा, वैसा ही कंगन एक और चाहिए, वरना राजा के दंड का पात्र बनना पड़ेगा, वरना राजा तुम्हें सजा देगा। ब्राह्मण परेशान हो गया कि दूसरा कंगन कहाँ से लाऊं। डरा हुआ ब्राह्मण संत रविदास जी के पास पहुंचा और सारी बात बताई। संत रविदास जी बोले कि तुमने मुझे बिना बताए राजा को कंगन उपहार में दे दिया, इससे परेशान ना हो। तुम्हारे प्राण बचाने के लिए मैं गंगा मैया से दूसरे कंगन के लिए प्रार्थना करता हूँ। ऐसे कहते ही संत रविदास जी ने अपनी वह कठौती उठाई जिसमें वह चमड़ा गलाते थे, उसमें पानी भरा था। संत रविदास जी ने गंगा मैया को याद करते हुए अपनी कठौती से जल छिड़का। जल छिड़कते ही कठौती में एक वैसा ही कंगन प्रकट हो गया। संत रविदास जी ने वह कंगन ब्राह्मण को भेंट कर दिया, ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण खुश होकर राजा को वह कंगन उपहार करने चला गया। तभी से यह कहावत फेमस हो गई, प्रसिद्ध हो गई कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर हमारा मन अच्छा है तो हमें घर बैठे ही प्रभु परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं। इसलिए हम अपने मन को अंदर बाहर से साफ करके हम सत्संग में आए। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने हमें मोरताड़ के सत्संग में जो आंध्र प्रदेश सतगुरु माता जी का ये प्रचार चल रहा है, सत्य का ये प्रचार टूर चल रहा है, उसमें भी सतगुरु माता जी ने हमें समझाया कि हमने कर्म कांडों से ऊपर उठकर ये भक्ति करनी है। हमने कर्म कांडों में नहीं फंसना है। जिस तरह कहते हैं कि एक नई बहू का घर में प्रवेश हो रहा था, गुरु माता जी ने हमें ये स्टोरी सुनाई कि एक नई बहू का घर में गृह प्रवेश हो रहा था और एक बिल्ली घर वालों को परेशान कर रही थी, इधर से उधर आ जा रही थी। तो उन्होंने एक बास्केट के नीचे उस बिल्ली को रख दिया और वो नई बहू ने ये सब देख लिया। जब नई बहू के बेटे की जब शादी होने लगी तो उसने एक बिल्ली मंगवाई, एक बास्केट मंगवाई। उसने सोचा कि ये यहाँ का रीति रिवाज होगा, तो उसने भी वो उस काम को किया। तो सतगुरु माता जी का कहने का भाव यही था कि बिना देखे हम किसी भी अंधविश्वास में ना फंसें। पहले हम देखें, जानें कि जो ये काम हो रहा है इसका क्या रिजल्ट है, इसका क्या कारण है। हम उसको इसी तरह रीति रिवाज ना बना लें। इस तरह हमें सतगुरु माता जी बार बार समझा रहे हैं कि भक्ति जो है चेतन और सजग रहकर करनी है। जो भगत चेतन और सजग रहकर भक्ति करता है वही सुखों से अपना दामन भरता है। फिर सतगुरु माता जी ने हमें ज्ञान और विवेक पर भी समझाया कि किस तरह दो भाई घर में अकेले होते हैं, उनके पेरेंट्स कहीं गए होते हैं तो उनके घर में चोर आ जाते हैं। तो छोटा भाई बड़े भाई से कहता है कि हमारे घर में चोर आ गए हैं। बड़ा भाई कहता है मुझे पता है, मुझे दिखाई दे रहा है। वो चोर घर का सामान बांध लेते हैं, फिर भी छोटा भाई अलर्ट कर रहा होता है, लेकिन बड़ा भाई कहता है मुझे पता है। चोर सामान बांध कर ले जाते हैं घर से, फिर भी वो छोटा भाई कह रहा है कि चोर सामान लेकर जा रहे हैं। बड़ा भाई कहता है मुझे पता है। वो चोर सामान ले जाते हैं, लेकिन उस पता होने को क्या करना, उस विवेक होने का क्या करना जिसका प्रयोग ही नहीं किया, जिसका उपयोग ही नहीं किया। इसी तरह सतगुरु समझा रहे हैं
कि अगर हमें ज्ञान है तो ज्ञान के साथ साथ विवेक भी होना जरूरी है। विवेक वाला बंदा ही सूझवान होता है। इस तरह हमें सतगुरु माता जी समझा रहे हैं कि जब हमें इस बात का पता है कि हमने ब्रह्म ज्ञान लेना है और ये मानव जीवन का जो उद्देश्य है ये ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करना है, और वक़्त के सतगुरु आए हुए हैं, ये भी हम सबको पता है कि वक़्त के सतगुरु आए हुए हैं, फिर भी हम इस तरफ अपने कदम नहीं बढ़ाते, तो ऐसे ज्ञान ऐसी जानकारी होने का भी क्या फ़ायदा जिसका उपयोग ही नहीं किया जा रहा। ज्ञान के साथ साथ विवेक का होना बहुत ज़रूरी है और उस विवेक को उपयोग भी करना है। कहते हैं कि बिन सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ ना सोई। जब तक हम सत्संग में नहीं आते तब तक हमें विवेक प्राप्त नहीं हो सकता, भले ही हमने ज्ञान ले लिया हो। ज्ञान के साथ साथ विवेक जो है ये हमें सत्संग से ही मिलता है। इसलिए हमने सत्संग में आना है और सत्संग में आकर इस ब्रह्म ज्ञान का उपयोग करना है, तभी हमारा ये जो जीवन है ये सफल हो सकता है। और फिर कहा है कि राम कृपा बिन सुलभ ना सोई। जब तक सतगुरु निरंकार की कृपा नहीं होती हम सत्संग में भी नहीं आ सकते हैं। इसलिए हम सतगुरु के चरणों में हर पल यही अरदास करें, सच्चे पातशाह कृपा करो ये दर तुम्हारा ना भूलें, कृपा करो हम हर समय सेवा सिमरन सत्संग करते चले जाएं, हम पर यही कृपा बनाए रखना। फिर सतगुरु जब जिज्ञासु के मन में ये भाव होता है तो सतगुरु उसके भाव को पूर्ण कर देता है। हमने जिज्ञासु बनकर आना है। हमने देखो देखी भक्ति नहीं करनी है कि फलां ये सेवा कर रहा है मैं भी उसे देखकर ये सेवा करूं, नहीं। हमने अपने मन से जिज्ञासा करनी है, हमने अपने मन में ये भाव बनाने हैं, हमारे मन में ये सच्ची लगन ये सच्ची तड़फ होनी चाहिए। जिस तरह कहते हैं एक डूबते इंसान को पानी से बाहर आने की तीव्र इच्छा होती है कि मुझे कोई बचा ले, मैं पानी से बाहर आ जाऊं, इसी तरह इस परमपिता परमात्मा को पाने की, इस सत्संग सेवा सिमरन को करने की ऐसी ही तड़फ ऐसी ही लगन होनी चाहिए, तभी सतगुरु सेवा सिमरन सत्संग देता है। हम हर पल सतगुरु के चरणों से यही आशीर्वाद मांगते हैं। और सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज भी हमें इस शब्द द्वारा समझाते हैं, सेवा सिमरन सत्संग के बिन भक्ति सदा अधूरी है, इन तीनों के संगम से ही भक्ति होती पूरी है। जब सेवा सिमरन और सत्संग तीनों होते हैं तभी भक्ति पूर्ण होती है। आओ दातार से हम यही आशीर्वाद मांगे, सच्चे पातशाह हमें सत्संग के साथ साथ सेवा भी देना और हमें सिमरन भी करने का बल बख्शना। तू करता है जगत का तू सबका आधार, मेरा डोले ना इतबार, बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार, करा मैं संतान दा सत्कार। इन्हीं शब्दों से दासी सबके भले की कामना करते हुए सिमरन करवाएगी। आप सभी सिमरन में साथ देना। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु बचन अवतार की जय। संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।